यार अगर दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आ जाता ना तो वाकई में मज़ा आ जाता। अगर रिजल्ट आ जाता तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता कि हाँ एक जगह तो नंबर आ गया। मैंने सोचा था कि 2025 मेरा लास्ट है, इसके बाद मैं प्रिपरेशन नहीं करूँगा। अब 2026 अब नहीं, हकीकत भी है, मतलब 2026 में मैं पढ़ा भी नहीं, मतलब जितने 2 महीने होने वाले हो रहे कंप्लीट, इनमें मैं पढ़ा भी नहीं। तो भाई लेकिन क्या है ना, वो पहला पुराना फार्म है तो इसलिए पढ़ना पड़ रहा। तो मैं मतलब 3-4 अपने एग्जाम हैं जिनमें उम्मीद है कि नंबर आ जाएगा। पर अब ऐसा काम हो रहा है, मेरे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं पढ़ाई कर लूँ। क्योंकि सुबह की रनिंग, शाम की रनिंग, बहुत ज़्यादा वर्कआउट हो जाए, फिर सोना भी पड़ता है। तो ज़्यादा तो टाइम है नहीं, जितना टाइम है उस टाइम को ही मैं इंक्लूड करूँगा पढ़ाई में। अगर आपके पास देखो टाइम हो ना, एक होता है स्मार्ट वर्क, एक तो करंट अफेयर पर टाइम मत खोना बिल्कुल भी। मैथ, रीजनिंग, हिंदी इतने ज़्यादा पक्के कर लो, बहुत ज़्यादा पक्के, और जीएस में कर लो पॉलिटी पार्ट। बाकी यूपीजी के में ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको, मोटा मोटा सा ही पढ़ लोगे ना तो भी हो जाएगा। अब मेरे पास देखो जितना टाइम है, मैं उसे कोशिश करूँगी उस टाइम में मैं कवर कर सकूँ। मुझे अपने तय उम्मीद है कि मैं मैथ रीजनिंग तो छोड़ने का नहीं। 1-2 सवाल हो जा तो ठीक है, छूट जाए तो की बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ नेगेटिव मार्किंग वैसे नहीं है। तो हिंदी मेन चीज़ है, हिंदी हिंदी को कवर करना। हिंदी की, अगर हिंदी के आपके पास नोट्स हो तो नोट्स में से हिंदी को 3 दिन में पढ़ा जा सकता है। 3 दिन बहुत है साहित्य को छोड़ गए, मतलब जितना पार्ट बच गया साहित्य से अलग, उसे 3 दिन में खूब आराम से कवर कर लोगे नोट्स में से। मैंने थ्योरी 2-3 बार पढ़ रखी, वैसे भी पहली बार यूपी कांस्टेबल में तो फाइनल में 8 आउट हूँ मैं, तो मैंने एक बार हिंदी पढ़ रखी। तो ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना इतना कि शुरुआत से पढ़नी पड़ेगी बिल्कुल जीरो से। तो एक बार पढ़ रखी है तो आराम से कवर कर लेंगे। और मुझे जितनी प्रैक्टिस करनी है वो हिंदी में ही करनी है, मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। पर मुझे उम्मीद थी यार 20 फरवरी तक, मतलब 15-20 फरवरी तक दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आ जाएगा। अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है, सच बताऊँ तो अब मुझे उम्मीद भी नहीं है कि फरवरी में रिजल्ट आ जाए। रियलिटी तो यह है, क्योंकि अगर आना होता ना आ रहे तब तक का, पहले रिजल्ट नहीं दिया यार इन्होंने। सीपीओ सीचीएसएल हो गया, वे रिजल्ट नहीं दिए, पता नहीं क्या करने लग रहा है, सब मामला बेकार हो गया। ये तो अगर यू दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आ जाता पहले, उसमें पता चल जाता कि अपना नंबर आ रहा नहीं आ रहा। अगर आ रहा होता तो खुशी होती, फिजिकल की तैयारी करते, बहुत सारे काम होते। अगर नहीं आता तो फिर एक टारगेट अगला मिल जाता कि हाँ चलो यूपीएसआई है, फिर उसके चक्कर में यूपी कांस्टेबल की भी तैयारी हो जाती। लेकिन अब ना इधर के छोड़ रखे ना इधर के छोड़ रखे, बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। और मैं लगे मेरे साथ नहीं, बाकी आप सब देख रहे होंगे, आप सबके साथ आपके आसपास वाले के साथ केवल 2-3% ही पढ़ पा रहे होंगे दिल्ली पुलिस के चक्कर में, बाकी का वरना हालत गंभीर है भाई, बहुत ही ज़्यादा। ये वे नोट्स हैं हिंदी के, जिस तरह मैंने यूपी कांस्टेबल का एग्जाम पहली बार क्लियर करा था, पर नॉर्मलाइजेशन ना मिलने की वजह से रह गया था। 212 नंबर थे मेरे, एक भी नंबर का नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला था। बड़ा दुख है उस बात का, साला किस्मत ही खराब चल रही है, समय ही खराब चल रहा। होगा समय भी बढ़िया होगा यार, ऐसी बात नहीं है। अगर नोट्स हो ना तो डीपली नोट्स पढ़ लो। अब तो ऐसा हो रहा कि एसएससी का हाल देख के आगे तैयारी करने का मन ही नहीं करता। उम्मीद है कि यूपीएससी का हाल पहली बार की तरह ना हो, जैसा यूपीएससी का पहली बार हो गया था ना, अब की बार यूपीएससी का हाल ऐसा ना हो, सही सलामत पेपर हो जाए, ठीक ठाक बिल्कुल निष्पक्ष। तो भाई अब बुक से थोड़ी पढ़ने का तो टाइम नहीं है। 2-2 चैप्टर या एक चैप्टर पहले एक बार थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। बुक में तो क्वेश्चन है इसमें 300-400 हर एक्सरसाइज के, यूनिवर्सल की जो बुक है। तो इसमें से हम जो यूपीएससी के सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना बस वे करेंगे, क्योंकि 300-400 अगर क्वेश्चन दे रखे हैं ना हर चैप्टर के, तो उसमें से 200 या 150 या 100 के आसपास यूपीएससी के भी है इसमें। तो यूपीएससी के ऐसे नहीं अलग अलग दे रखे, एक सवाल यूज कर नहीं, लगातार कंटिन्यू यूपीएससी के क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, 1 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये 2 पेज यूपीएससी के ही है, देखो अगर आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हो, यूपीएससी के ही क्वेश्चन है इसमें। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क तो ये है कि कम टाइम में अगर स्मार्ट वर्क करोगे तभी कुछ हो पाओगे। तो आज
वैसे तो मैंने 4-5 बार पढ़ रखे हैं हिंदी का नोट्स। वर्णमाला खत्म करेंगे, वर्णमाला सारी खत्म कर देंगे, ठीक है। विराम चिन्ह खत्म करेंगे, वर्णमाला और विराम चिन्ह, ये 2 चैप्टर आज खत्म कर देंगे। बड़े ज़रा मतलब नोट्स हो भाई, जिसके पास नोट्स नहीं हो नोट्स निकलवा लो किसी के भी। मेरे निधि अकेडमी के है, आप नवीन सर के निकलवा लो या किसी भी चैनल के निकलवा लो। अब बुक से थोड़ी पढ़ने का टाइम नहीं है यार। 1 महीने में आप इतना नहीं, 1 महीना भी नहीं बचा पूरा। 20 दिन में आप थोड़ी में पढ़ोगे तो थोड़ी के चक्कर में रह जाएगा। नोट्स है, नोट्स पढ़ो और एक्सरसाइज पर टाइम दो, प्रैक्टिस करो। तो यही स्मार्ट वर्क है। बाकी अगर किसी का मैथ कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है तो प्रैक्टिस सेट लगा सकता है। यूट्यूब पर दुनिया भर के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, किसी भी टीचर के लगा लो, सब बढ़िया है। RWA के लगा लो, एग्जामपुर के लगा लो, कैरियर विल के लगा लो, किसी के भी लगा लो, सब ठीक है। और हिंदी में जो साहित्य पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे 6 से 7 दिन पहले, क्योंकि साहित्य है ना पढ़ कर भूल जाओ। और 6-7 दिन बहुत है साहित्य के लिए। 1 हफ्ता ले लो, 8 दिन 1 हफ्ते पहले पढ़ लेंगे साहित्य। साहित्य रट देंगे। बुक्स है थ्योरी, मतलब इसमें जो थ्योरी है पार्ट, उसमें 1 हफ्ते पहले शायद हो जाए। क्योंकि और अगर पहला टाइम मिलेगा तो पहले कर लेंगे, 10 दिन पहले, 12 दिन पहले। क्योंकि अभी हमारे पास 20-22 दिन है, तो उसमें हम 6 से 7 दिन में थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिस पार्ट कवर कर लेंगे। आज 2 चैप्टर की थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर करेंगे जो यूपीएससी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना, सारे नहीं करने के, मतलब कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लेंगे जिससे कि हमारी तैयारी बढ़ती रहे। अब तो मैं डेली, आज 20 फरवरी है, मैं डेली मतलब कोशिश करूंगा कि डेली वीडियो डालता रहूँ, जिससे थोड़ी सी कंटिन्यूटी बढ़ जाए, मेरी भी बढ़ जाए और आपकी भी बढ़ जाए। तो आज वर्णमाला और विराम चिन्ह पढ़ेंगे। अगर आपको मैथ या रीजनिंग का कोई चैप्टर लगाना तो आप उसके एक का चैप्टर के प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं आज से। बाकी पॉलिटी पढ़ लो किसी बुक से और थोड़ी सी मूल विधि पढ़ लेना। बाकी और जीएस पार्ट में ध्यान देने की जरूरत नहीं। इसमें तो आपने भी पढ़ रखी होगी कि हाँ अगर कहीं से क्वेश्चन आ गया घूमता फिरता तो तुक्का ही मार दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं कहीं भी। और बाकी यूपीजी के में ज़्यादा ध्यान नहीं देना और करंट अफेयर में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। लग जाओ भाई। तो शुरुआत करते हैं वर्णमाला से और विराम चिन्ह से। अगर कोई साथ में जुड़ना चाहता है तो भाई जुड़ सकता है। आपसे डेली वीडियो आती रहेगी चैनल पे। कोई इंस्टाग्राम पे मैं 60 सेकंड की वीडियो डाल सकता हूँ, उससे ज़्यादा की नहीं डाल सकता। लेकिन हाँ यूट्यूब पर ज़्यादा टाइम नहीं लेने का, 5-7 मिनट में सारी चीज़ कवर कर लेंगे, ठीक है भाई।